ऑल राइट। सो गाइज, आप में से जितने भी स्टूडेंट भी कनेक्ट हुए हैं, टोटल 4 स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पे भी आप हो अपने वेबकैम को ऑन करना है। मैं भी अभी आपका अपना वेबकैम ऑन कर लेता हूँ, जस्ट वेट। आई थिंक मेरी ऑल राइट विजिबल हो रही है स्क्रीन मेरी साइड से, एक बार मुझे बताइए। अपने भी वेबकैम्स ऑन कर लो सब लोग। यस सर। अपने वेबकैम्स ऑन कर लो। कितने स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं भाई? सिर्फ 4 स्टूडेंट का बोला था। कितने लोग कनेक्टेड हो रहे हैं सेशन के अंदर? ओके, प्रेम, मयंक, यस, प्रेम, मयंक, अभिषेक एंड सुमित। ओके गाइस, 1 बाय 1 सेशन अभी मैं आपसे लूंगा, ठीक है? जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उनका आंसर करना है जिससे मैं बोलूंगा, राइट? मैं एक बार विंडो चेंज कर लेता हूं। ऑलराइट, तो अभी राइट नाउ सुमित के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब लोग अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लो। अपने वेबकैम को भी तब तक आप ऑफ रख सकते हो, ठीक है? सुमित से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सुमित, अपनी साइड से आप एक बार सेटअप कर लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरव्यू सेशन। मेक श्योर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं अपनी वेबकैम्स को जो है ऑफ कर लेंगे। जस्ट वेट, मैं एक बार लेआउट चेंज कर लेता हूँ। यस, सिर्फ सुमित आपको अपना जो है वेबकैम ऑन ऑन रखना है, दैट्स इट। ओके, सुमित अपना वेबकैम ऑन रखना, और मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सुमित वेबकैम ऑन कर लो। ऑलराइट, बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही है आपकी। बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही है। आप कुछ बोलिए, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, कुछ बोलिए। सर मेरे से हाँ जी, आपकी आवाज मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज ठीक आ रही है। और थोड़ा सा ना वेबकैम नीचे करिए, प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही आपकी पूरा फेस। जैसे मेरा फेस और मेरी जो है ये विजिबल हो रहा है ना, जितना बॉडी मेरा विजिबल हो रहा है उतना विजिबल होना चाहिए। और इंटरव्यू में कभी भी ध्यान रखना, इंटरव्यू कभी भी आपका ऐसे होगा तो ऐसे कैप वगैरह नहीं लगानी है। परफॉर्म करना है प्रोफेशनल तरीके से, इस टाइप से नहीं ओके अपने आप सर। को प्रेजेंट करना। यहाँ पे मैं किसी अपने रिलेटिव से बात नहीं कर रहा, ना किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। मेक श्योर जब भी इंटरव्यू हो हमेशा फॉर्मल्स में रहना है, ठीक है? प्रॉपर से रेडी अपने आप को ग्रूम करना है, वेल ग्रूम रहना है। और ड्रेस भी आपको फॉर्मल पहननी है। चाहे आप एक बार के लिए जैकेट पहन सकते हो, अंदर उसके अंदर जो होगा वो शर्ट होनी चाहिए, नंबर 1। ओके, अब मैं 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसका आंसर करना है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर। आपको मेरी आवाज आ रही है, राइट? सो व्हाट इज LSI कीवर्ड? LSI कीवर्ड क्या होता है? सही थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पता पीछे हो नहीं जाओ, मुझे। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है, राइट? व्हाट इज LSI? और हाथ भी पीछे कर लो, हाथ ऐसे बांध लो, ऐसे करके ना हाथ बांध लो। कीबोर्ड्स पे नहीं रहने चाहिए हाथ, राइट? व्हाट इज LSI कीवर्ड? पता है? यस और नो? यस और नो? नो सर। ओके, एसईओ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एसईओ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सर ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ सर। हाँ, और सर कंटेंट सर हेडिंग भी इम्पोर्टेंट है, इमेजेस। सबसे
बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है एसईओ का? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब अगर मैं कुछ भी चीज ना करूं, सिर्फ अगर एक चीज पे फोकस करूं, हाँ जी, अगर मैं सिर्फ कुछ भी ना करूं, सिर्फ एक चीज पे फोकस करूं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो सर वेबसाइट ही है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वेबसाइट है। वेबसाइट में क्या करना होता है? वेबसाइट तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एसईओ का मतलब यही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही है, बट उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सर कंटेंट। हाँ, कंटेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एक्सएमएल साइट मैप? व्हाट इज एक्सएमएल साइट मैप? साइट। थोड़ा सा तेज बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही यार। जैसे मेरी आवाज आ रही है ना, तेज आवाज में बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, वैसे ही आपको भी बोलना है ताकि आपकी आवाज मुझे सुनाई दे। यस। व्हाट इज एक्सएमएल साइट मैप? सर पता नहीं सर इसका नहीं तो पता। ओके, मेटा टाइटल की और मेटा डिस्क्रिप्शन की क्या लिमिटेशंस हैं? सर मेटा डिस्क्रिप्शन में तो सर होते हैं सर मिनिमम। क्या होते हैं? और ये सर वहाँ पे 160 होते हैं सर मिनिमम स्टार्टिंग में। किसके? मेटा टाइटल मतलब के, मेटा 165 डिस्क्रिप्शन के? करेक्टर के अंदर सर हमें मेटा डिस्क्रिप्शन के सर 155 करेक्टर के अंदर सर हमें 65 को मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, हैशटैग्स का क्या रोल है सोशल मीडिया के अंदर? हैशटैग्स का क्या रोल है सोशल मीडिया में? सर हैशटैग सर ये सर क्या रोल है हैशटैग का सोशल मीडिया में? रोल क्या है हैशटैग का? पता है, यस और नो? अगर नहीं पता, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट और है। नो सर। ओके, गूगल नो सर। पेनल्टीज क्या होती हैं? गूगल पेनल्टीज, नो। गूगल पेनल्टीज क्या होती हैं? क्या सर दोबारा बोलिए। गूगल पेनल्टीज, पेनल्टीज। नो सर आई डोंट नो। ओके, ईमेल मार्केटिंग करा आपने? ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग तो करा होगा। ये सर किया। ईमेल मार्केटिंग में सेगमेंटेशन क्या होता है? क्या होता है ईमेल मार्केटिंग में सेगमेंटेशन? नो सर आई डोंट नो। नहीं पता? ऑलराइट, पता नहीं सर। आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। यस, अभी हमारे साथ और कौन है? मयंक। मयंक, आप स्क्रीन जो है अपना स्टार्ट करिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट। हेलो सर। सॉरी, आपने कुछ कहा? मैंने कहा सर हेलो। ओके, गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं एकदम, आप कैसे हैं? बढ़िया। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना जरा, कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। सर माय नेम इज मयंक, आई लिव इन दिल्ली, आई हैव डन माय स्कूलिंग इन दिल्ली। सर हिंदी में कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना, उससे में ही बोलो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। सर मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ और यहीं स्कूलिंग करी है, और रिसेंटली मैंने अभी अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। और मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी BCA में और
मेरी फैमिली में हम 4 मेंबर हैं, मॉम डैड एंड सिस्टर। और मेरे डैड वर्किंग और सिस्टर मेरी टीचर है स्कूल में, जो जिस स्कूल में वो ऑलरेडी स्टूडेंट थी। ओके, ग्रेट। और घूमने का। ऑलराइट, सो डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? सर डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पर हम अपने आप को प्रेजेंस कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू एड्स और थ्रू वेबसाइट, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं मेनली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें एक क्या कहते हैं उसे, वर्ड है मुंह पे। नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए, रिलैक्स होके बोलिए। डन। डिजिटल मार्केट एज एन प्रेजेंट होने के लिए बेसिकली यूज होता है। हम इस पे बहुत सारी चीजों के थ्रू अर्न भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों के थ्रू प्रमोट भी कर सकते हैं। और ओके, कोई 5 सर्च इंजन्स के नाम बताइए, 5 सर्च इंजन्स के नाम। 5 सर्च इंजन सर, गूगल, बीइंग और फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, और याहू। ओके, 5 हो गए सर। कौन कौन सा? गूगल, बीइंग, याहू। गूगल, बीइंग, याहू, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है। जेंडर। जेंडर, ओके, शायद ऑलराइट, नाम में कंफ्यूज हूँ। नो प्रॉब्लम। रिच स्निपेट क्या होता है? रिच स्निपेट, रिच स्निपेट क्या होता है? रिच स्निपेट। सर नहीं, रिच स्निपेट नहीं पता। नहीं पता, ओके। गूगल एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? सर एल्गोरिथम सर्च इंजन को चलाने के लिए, जैसे कि हम अपनी कुछ भी सर्च करते हैं तो रेलेवेंट वो सर्चेस दिखाता है, वो गूगल एल्गोरिथम होता है। गूगल का कौन सा लेटेस्ट एल्गोरिदम है अभी का? सर्च पेज पे जो भी सर्च करते हैं वो है। सर ये नहीं पता। ये नहीं पता, ऑलराइट। साइट लिंक्स क्या होते हैं? साइट लिंक्स, बताइए, साइट लिंक्स क्या होते हैं? आई थिंक मेरी सर साइट लिंक जो हमारे वेब पेज जिसमें हम इंडेक्स करते हैं अपनी आपकी ना आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही अपनी है, वेबसाइट का एक बनाते हैं जिसमें हमारे आप रिपीट करिए, व्हाट इज साइट लिंक? सर एक्चुअली क्या है ना, फोन पे एडिट में थोड़ा नेटवर्क का इशू आता है। ओके, अभी आ रही है क्लियर आवाज? अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। साइट लिंक्स क्या होते हैं? साइट लिंक सर हमारी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं उसका एक होता है शायद। ओके, साइट मैप क्या होता है फिर? साइट मैप क्या होता है? हाँ नहीं, हाँ वो होता है जो कि हम अपने पेजेस को काउंट करते हैं जिससे वो गूगल बॉट पढ़ लेता है। साइट लिंक याद नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं। गूगल नॉलेज ग्राफ क्या होता है? एनी साइट मैप आइडिया? और साइट लिंक में कंफ्यूज हो गया था। गूगल नॉलेज ग्राफ, नॉलेज नॉलेज पैनल ग्राफ भी कहा जाता है, नॉलेज नहीं ग्राफ सर, भी कहा नो जाता आइडिया। है। एनी आइडिया? ओके, ऑलराइट। फेसबुक पिक्सल का क्या रोल है? फेसबुक पिक्सल, कोई 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, 3 इंपॉर्टेंट
यूज बताइए फेसबुक पिक्सल के, एनी 3 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फेसबुक पिक्सल। सर सर फेसबुक फेसबुक पिक्सल मतलब हम कोई तो उसको उसका मतलब रोएस चेक करने के लिए फेसबुक पिक्सल का यूज होता है, जो हम अपने आपकी साइड से ना बहुत नेटवर्क इश्यूज आ रही है, एक बार ना जहाँ पे आपका फोन था एक बार वहीं पे ही थोड़ा सेटल करिए फोन को, ताकि आपकी आवाज सुन पाऊँ, क्योंकि बहुत ब्रेक हो रही है, इसमें डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। हाँ, जहाँ पे पहले था, जैसे पहले आप सही आ रही थी आवाज, एक बार आप ट्राई करिए। क्या फेसबुक पिक्सल क्या होता है, एक बार दोबारा से 3 उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए कि क्या रोल है फेसबुक पिक्सल के 3। वो होता है जिसको हम अपनी वेबसाइट देते हैं, और जो हम ऐड चलाते हैं फेसबुक पे उसका मतलब रोएस पता पड़ता है कि हमारे ऐड पे काम कर रहे हैं ये, ओके। मतलब कितना ऑलराइट, ओके, थैंक यू मयंक। ऑलराइट, सो ठीक है, रिजल्ट्स आपको बाद में मिलेंगे, अभी आप लेफ्ट कर सकते हो। यस, नाउ मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स और कनेक्टेड है। नाउ प्रेम, आप कनेक्ट हो सकते हो। प्रेम, अपने वेबकैम को ऑन कर लीजिए, ताकि फिर मैं आपको जो है, बस एक बार ये ध्यान देना, एक बार मुझे रिपीट करना कुछ बोल के, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपकी साइड से जो है नेटवर्क एकदम ठीक आ रहे हैं। प्रेम, प्रेम आपने अपना वेबकैम ऑन नहीं करा शायद। यस गुड। हाँ जी, नहीं सर, ऑन है मेरा। ऑन है, ऑल राइट। ओके, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। प्रेम, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया। किस चीज की तैयारी करी है सबसे बढ़िया? सबसे अच्छा सब्जेक्ट या सबसे अच्छा मॉड्यूल कौन सा है तुम्हारा फेवरेट? एससीओ सर। एसईओ से रिलेटेड पूछ लें फिर कुछ। ओके सर, पूछिए। ओके, कितनी ऑफ पेज टेक्निक्स आपने यूज करी है अपनी साइट को, लाइक साइट के लिंक बिल्डिंग करने में? कौन कौन सी ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स का आपने यूज किया है? फॉरम पोस्टिंग ठीक है, एंड सॉरी, फॉरम पोस्टिंग और ब्लॉग कमेंटिंग। ठीक है, और? एससीओ ना सर। हाँ जी, हाँ जी, और 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 बताइए, थोड़ा राइट नाउ जल्दी, याद नहीं है सर। बस 2 ही करी है। फॉरम पोस्टिंग नहीं सर, और 3-4 की थी, लेकिन अभी ब्लॉग जस्ट कमेंटिंग, मुझे ठीक है। याद फॉरम नहीं आ रही पोस्टिंग है। क्या होता है? फॉरम पोस्टिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट इज फॉरम पोस्टिंग? जैसे सर कोई जैसे पोस्ट है हम्म रिलेटेड, रेलिवेंट, जिससे मेरा मतलब कोई रेलिवेंट है मेरा भी, हम्म तो उस पे मैं खुद के जो वेबसाइट है उसका अगर लिंक अपना भी डालता हूँ। हम्म नहीं, फॉरम पोस्टिंग नहीं आप बता रहे, आप तो लिंक बिल्डिंग तो बता रहे हैं कि लिंक बिल्डिंग क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ फॉरम पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? फॉरम साइट्स कौन सी होती हैं, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट आर फॉरम साइट्स? साइट्स तो नहीं पता है सर। कोई बात नहीं, 5 कीवर्ड रिसर्च टूल के नाम बताओ, कोई भी 5 कीवर्ड रिसर्च टूल, 5 कीवर्ड रिसर्च टूल। कीवर्ड रिसर्च टूल। 5, कोई भी 5। थोड़ा जल्दी, ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा।
एक से सर याद नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, ओके। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव डिजाइन, डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, यस, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। नो सर, आई डोंट नो दिस। नहीं पता? ओके, डिफरेंस बिटवीन SEO एंड SEM, डिफरेंस बिटवीन SEO एंड SEM। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस हम जब रैंक करवाते हैं खुद की साइट को ऑन द फर्स्ट पेज ऑर्गेनिकली, दैट इज एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग। मींस हम कोई एडवर्टाइज के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइज जब हम रैंक। ओके ओके, PPC और CPC में क्या डिफरेंस है? पीपीसी और CPC में क्या डिफरेंस है? सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। ओके, और PPC? पीपीसी पे पर क्लिक। ओके, इनमें डिफरेंस क्या है? जितना जैसे हमारे जो जिस डिफरेंस जैसे कॉस्ट पर क्लिक, जो पर क्लिक पे जो कॉस्ट मीन्स हमें देना पड़ रहा है जो हमारी है, और जो मीन्स व्यूअर्स जो आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रही है वो क्लिक कर रहे हैं, तो उस पे जो हमें कॉस्ट देना पड़ रहा है दैट इज क्लिक, पर क्लिक पे जो जा रहा है। Okay. और पे पर क्लिक मीन्स जो है, और वो हमारी साइट को सिर्फ मीन्स क्या बोलते हैं इसको, जस्ट उस पे मीन्स लैंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर तो दैट इज पे पर क्लिक। ओके ओके, एक्सप्लेन कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? एनी आइडिया? कंटेंट मार्केटिंग, हम लोग कोई कंटेंट मीन्स लिखते हैं, जैसे एक रिलेटेड टू दैट हमारी वेबसाइट है या कोई है, तो उससे रिलेटेड जो हम लोग कंटेंट लिखते, तो उसकी जब मार्केटिंग होती है तो दैट इज कंटेंट मीन्स जो रेलिवेंट कंटेंट लिखा जाता है, दैट इज। ओके, कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में क्या डिफरेंस है? राइटिंग मीन्स कंटेंट राइटिंग मीन्स हमारा जो भी जो हम लिखते हैं दैट इज वो ये होना चाहिए, मतलब सब ये खुद की आइडियाज पे होनी चाहिए, और खुद की रिसर्च पे जो भी हम लोग करते हैं उस पे होनी चाहिए। और कॉपी राइटिंग मीन्स किसी के हेल्प के थ्रू या कॉपी मीन्स करके उसको, दैट इज कॉपी राइटिंग। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। Okay, let's come to the next candidate. मैं एक बार check ओके, कर थैंक लेता यू हूँ। सो मच सर। All right. So अभी हमारे साथ कौन connected है? अनमोल एंड अभिषेक। ठीक है, तो अभिषेक करिए वेबकैम ऑन अपना। मैं एक बार आपको जो है वापस चेंज कर लेता हूँ। यस अभिषेक, आ रही है आवाज? अभिषेक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज टाइप इनटू द चैट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन। ओके, स्क्रीन अपना जो है वापस स्टार्ट कर सकते हो अभिषेक कुमार। ऑलराइट, जस्ट वेट, मैं एक बार ना स्पॉटलाइट कर देता हूँ। मैं आप सभी लोगों के ना एक्चुअली जब जब आप लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं आपके स्पॉटलाइट पे रख रहा हूँ ताकि सिर्फ मेरी और आपकी स्क्रीन विजिबल हो। यस अभिषेक, अपने स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अच्छा, मेरी साइड से नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, जस्ट वेट।
यस गाइस, आ रही है ना मेरी आवाज? नाउ अनमोल, आपको मेरी अनमोल नहीं सॉरी, अभिषेक आपको मेरी आवाज आ रही होगी, एक बार बताइए। आ रही है अभिषेक आवाज? ऑलराइट, मैं एक बार वापस स्पॉटलाइट पे रख लेता हूँ आपको। मुझे एक बार दोबारा से ना लेआउट चेंज करके दोबारा ऐड करना पड़ेगा, जस्ट वेट। आई थिंक अभिषेक आपकी साइड से ना स्क्रीन आपने वेबकैम ऑन नहीं कर रखा। मैं भी एक बार वेबकैम ऑन कर लेता हूँ अपना। ऑलराइट, यस अभिषेक, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। आपकी साइड से मुझे शायद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अब आ रही है। कैसे हो? हाउ आर यू? आ रही है मेरी सर आवाज? बढ़िया सर, फाइन सर, आप बताओ। आई एम गुड। जी सर। ऑलराइट, सो अपने बारे में एक्सप्लेन करिए, कहाँ से आप, क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Abhishek and Noida, ओके, and I have com, and I recently completed my digital marketing course from iElevates Institute. ओके, And there are 4-5 members of my family: mom, dad, and 2 siblings. We are 3 siblings. That's it, sir. ऑलराइट, सो कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेटर लग रहा है आपको? कौन सा मॉड्यूल सबसे अच्छा लगा, या ऐसा मतलब जो सबसे आपको अच्छा लगा, मतलब सबसे बेस्ट लगा, जिसमें इंटरेस्टेड हो आप, ऐसा मॉड्यूल बताइए ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूं मैं। Sir, SEO और Google Ads. गूगल एड्स, ठीक है। नो फॉलो डू फॉलो में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन नो फॉलो एंड डू फॉलो लिंक्स। यस, Sir, follow means तो सर कि जब उसके ओके, अपनी रेलेवेंट जाके बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं सर, वो बैक में हमें भी बैकलिंक्स मिलती है, उसे सर फॉलो। ओके, डू नो फॉलो क्या फॉलो होता में सर उसमें बस बैकलिंक, बाकी अप्रूव हो जाता है। है? ऑलराइट, डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी, क्या डिफरेंस है इनके बारे में? एनी आइडिया और नो आइडिया? डोमेन की हमारी सर, हम टेलिंग सर, डोमेन अथॉरिटी सर रैंक डिसाइड होती है सर, डिसाइड करता है डोमेन अथॉरिटी से, जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी सर उतनी टॉप पे हमारी साइट। और सर पेज अथॉरिटी, पेज रैंक, पेज अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी सर कंफ्यूजन है थोड़ी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल वेबमास्टर टूल एंड गूगल सर्च कंसोल? गूगल सर्च कंसोल और गूगल वेबमास्टर में क्या डिफरेंस है? जी, So there is no difference in Google Webmaster or console. ओके, गूगल, तो सर हाँ मास्टर टूल नाम था सर, उसे चेंज करके गूगल सर्च कंसोल। ओके, तो गूगल एडसेंस और गूगल एड्स में क्या डिफरेंस है? गूगल एडसेंस और गूगल एड्स में क्या डिफरेंस है? इसमें हम अपनी साइट
साइट को लिस्ट कराते हैं गूगल पे, अगर वो सर वो गूगल अप्रूव कर लेता तो हमारी साइट पे शो होने लगती है। और गूगल एड्स में सर हम गूगल को पे करते हैं एड शो करने के लिए सर, ठीक है। अपने बिजनेस करने के लिए गूगल को पे करते हैं। ओके, व्हाट आर कॉन्टेक्सचुअल लिंक्स? व्हाट आर कॉन्टेक्सचुअल लिंक? कॉन्टेक्सचुअल लिंक्स कौन से होते हैं? कॉन्टेक्सचुअल लिंक्स नो आइडिया सर। नो आइडिया। ओके, कोई भी 5 ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स बताओ। 5 ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स, टॉप बतानी है, ठीक है? कोई भी 5। सर आर्टिकल, ब्लॉग पोस्टिंग, ठीक है। फोरम पोस्टिंग, ओके वेब डायरेक्टरीज, ओके, वेब डायरेक्टरी सबमिशन। कितनी हो गई? आर्टिकल सबमिशन, फॉरम पोस्टिंग, और क्या बताया था? कमेंट राइटिंग और ब्लॉग, हाँ वही ब्लॉग कमेंटिंग, ब्लॉग पोस्टिंग, ठीक है। गेस्ट पोस्ट फोरम पोस्टिंग से हो गया ना? आर्टिकल, या हाँ हो गया, ठीक है। ऑलराइट। गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है? गूगल सैंडबॉक्स, गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है? एनी आइडिया? यस। ऑलराइट, तो कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में क्या डिफरेंस है ये बता दो फिर। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन बताया मैंने। कॉपी राइटिंग, कंटेंट सर राइटिंग। कंटेंट राइटिंग तो सर कंटेंट राइटिंग सर जो हम करते हैं अपनी साइट के लिए, मतलब या दूसरी साइट पे जाके लिखते हैं सर कंटेंट, कंटेंट राइटिंग हो गया। और इस कॉपी राइटिंग नो आइडिया। ऑलराइट, गूगल एड्स के अंदर टोटल कितने ऐड फॉर्मेट्स हैं? गूगल ऐड के अंदर टोटल कितने ऐड फॉर्मेट्स हैं ऐड रन करने के लिए? यस, कितने ऐड फॉर्मेट्स? सर 7, बताओ नहीं सर 8 सर 8। बताओ, एक एक करके बताओ। सर सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड है और स्मार्ट ऐड, ठीक है, और स्मार्ट ऐड हो गया सर एक। तीन ही हो गए, तो 8 बताने हैं। आपने 3 बताए। सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, स्मार्ट ऐड, बस। वीडियो ऐड सर, वीडियो ऐड 4 हो गए। वीडियो ऐड सर, आगे ऐप एड्स हो गई सर, ऐप्स कहते हैं सर, पता नहीं क्या। 5 हो गए, 5, 3 हो गए। शॉपिंग एड्स, ठीक है, 6 हो गए, 2 और रह गए। सर तो याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रहे? एक डिस्कवरी ऐड है और एक लोकल ऐड है, ठीक है? डिस्कवरी एंड लोकल, 2 ऐड और हैं। थैंक यू, गुड ट्राई। ऑलराइट, तो नेक्स्ट। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नाउ सबका हो गया, ठीक है? ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर द टाइम। और आपकी रिपोर्ट्स आगे मैं जो है फॉरवर्ड करूंगा ऑफ कोर्स। तो आज जो भी हमने सेशन लिया है उसके हिसाब से तो बहुत अभी कमी है, तो मेक श्योर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। हो सकता है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो बट थ्योरेटिकली भी आपको नॉलेज रखनी है, ठीक है?
हम कभी कभी क्या करते हैं ना, क्लासेस लेके प्रैक्टिकल तो सीख लेते हैं बट हमें एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो इंटरव्यू के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है कम्युनिकेशन। आप वे आपका क्या है प्रेजेंट करने का, आप किस वे में बोल रहे हो। सभी से जब मैंने इंटरेक्शन करा तो मुझे एक चीज की कमी लगी थी कि कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेक श्योर कॉन्फिडेंस रखा करो, कोई भी चीज बोलो आवाज क्लियर होनी चाहिए। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं वो एक अलग चीज होती है, बट आपके एक्सप्रेशन से भी ऐसा लगता है कि आप थोड़े से हेजिटेट हो रहे हो। होता है ऐसा, हेजिटेशन होती है स्टार्टिंग के अंदर, बट यही चीज है इसलिए हमने इसको रखा है ताकि आपकी हेजिटेशन थोड़ी दूर हो। इंटरव्यू होने से पहले थोड़ा सा लंबा ब्रीथ लिया करो, लाइक ऐसे थोड़ा सा ब्रीथ लेके ना थोड़ा एक्सेल किया करो, ताकि आपकी थोड़ी सी जो एक हाइपर टेंशन सी रहती है ना, थोड़ा सा प्रेशर रहता है वो हट जाएगा। और जितनी भी चीजें हैं प्रैक्टिकली आप हो सकता है शायद करो, प्रैक्टिकली मैंने भी करवाया नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। अपनी नजरें सामने रखा करो जब किसी से बात करते हो तो। आपकी नजरें थोड़ी बहुत घूम रही थी, सोचने में लग रहे थे, बहुत टाइम ले रहे थे, बहुत पॉज ले रहे थे। सबसे बड़ी मुझे कमी क्या लग रही है आप में, आपने इंट्रो तैयार नहीं कर रखा अपना। मेक श्योर अपना इंट्रो तैयार करो। अपने बारे में सबसे पहले जब आप बताते हो ना, तभी सबसे पहला इंप्रेशन होता है। सो मेक श्योर अपने बारे में एक पिच रेडी करो। जैसे आप लोगों को मैंने लिंक्डइन में सिखा रखा है कि लिंक्डइन में आपका जो टाइटल होता है, हेडलाइन जो होता है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही आपकी पूरी लाइफ के अंदर आपका इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर अपना इंट्रो रेडी करें। कम से कम 5 से 10 लाइन का इंट्रो बनाएं। वो इंट्रो कितनी देर का होगा, मैक्सिमम 1 मिनट का बस। 60 सेकेंड्स के अंदर आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है। अभी तक आप में से किसी ने भी 60 सेकेंड में नहीं करा, उससे पहले ही आप कम हो गए। इंट्रो में होता क्या है, अपना नाम होता है पहला, राइट, अपने नाम को एक्सप्लेन करना है। कुछ लोग यूज कर रहे थे लाइक माय नेम इज अभिषेक, माय नेम इज प्रेम। गाइस आपका सरनेम भी तो होगा, सरनेम जरूर यूज किया करो। जब आप सरनेम यूज करते हो ना तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है। अगर मैं बोलता हूँ माय नेम इज किशन, उसमें वजन नहीं लग रहा। जब मैं बोलता हूँ माय नेम इज किशन सोनी, वो एक वजनदार वर्ड हो गया, राइट। तो ये नेम प्रॉपर देना चाहिए हमेशा। माय नेम इज किशन सोनी, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, इट्स बीन अराउंड 7 years आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। ये पूरी एक पिच है। जब आप रेडी करोगे इसको, 3-4 बार रिपीट करोगे, रट जाएगी आपके। रटी हुई जो स्पीच है, फिर आप आंख बंद करके भी कोई कोई पूछेगा हु आर यू, आप अपने बारे में एक्सप्लेन करोगे। सो इस चीज का ध्यान रखो, थ्योरेटिकल नॉलेज पे काम करो। चीजें पता होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें अटक रही हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये चीजों का ध्यान रखो, राइट। बाकी नेक्स्ट इंटरव्यू में देखते हैं आपका क्या हाल होता है। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं सेशन वाइंड अप कर रहा हूँ। ऑल राइट, ओके गाइस, सर नेक्स्ट सेशन कब होगी फिर? सॉरी प्रेम, कुछ कह रहे हो? सर नेक्स्ट सेशन कब होगी? नेक्स्ट सेशन आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट। हाँ जी, ग्रुप में अपडेट कर देंगे आपको। ओके ओके सर। ओके, ऑल राइट, बाय गाइस, बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। ओके बाय।